नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आप में से ज़्यादातर लोगों की, या कहा जाए कि सभी के मन में, जो शुरुआती साधक होते हैं, जो एकदम बिगिनर होते हैं, उनके मन में, सभी के मन में ये प्रश्न रहता है कि हम अपनी साधना की शुरुआत कैसे करें, हम जो है शुरू कहाँ से करें। और यदि हमारे पास गुरु नहीं है तो हम क्या करें। यदि हमें कोई गुरु सहजता से मिल नहीं रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें। दोस्तों, आज मैं इसी इसी विषय पे आप लोगों काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मतलब गुरु कैसे मिलें और साधना को सफल कैसे किया जाए। तो दोस्तों, शुरुआती दौर में आप क्या कर सकते हैं, शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, और शुरुआत करने का सही तरीका क्या है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सब के लिए काम की है, और आप लोग इसे पूरा एंड तक सुनिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है और आप जो है करना चाहते हैं ध्यान या मंत्र जाप, या आप जाहिर सी बात है, शुरुआत जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं अध्यात्म में, जितना जो मतलब मैं तो अपने ही एक्सपीरियंस से बताऊंगी, क्योंकि मैं इधर उधर से सुन के और ऐसा कुछ जल्दी से बताती नहीं आपको, जब तक मुझे पक्का ना पता हो, जब तक या तो किसी योग्य गुरु के मुंह से ना सुना हो, और या फिर मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस ना किया हो, या चीज़ या मतलब मेरे ऊपर घटित ना हुई हो वो चीज़, वो मैं जानकारी इस तरीके से देती नहीं कभी किसी को। तो हो सकता है इसके अलावा भी और सारे मार्ग हों, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बताते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो सब गलत हैं या वो सब सही हैं, मैं नहीं जानती उनके बारे में, लेकिन मैं वो बताऊंगी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो दोस्तों, जब मेरी जागृति, वैसे तो मैं बचपन से ही मेरा थोड़ा रुझान ज़्यादा ही था, लेकिन कहा जाए कि जब जिसको कहते हैं अवेकन होना या जागृति, या कहा जाए कि मतलब जो आपका एकदम से रुझान होता है, वो तो पहले से ही था, लेकिन और ज़्यादा जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तुरा से आप लग जाते हैं किसी चीज़ के पीछे, या कोई आपको जिस तरीके से कहा जाए कि यूनिवर्स की तरफ से आपको जो है एक जगा दिया गया हो। तो इस तरीके का जब होता है दोस्तों, तो मेरा क्या था कि मैं जो हूँ, मेरी शुरुआत धीरे से ऐसे क्या हुई कि मैं एकदम से मंत्र जाप की तरफ, और ये जो कहा जाए कि मैं एकदम से बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसे तीर्थ और धार्मिक स्थान और इस तरीके की ऐसी भावना उठने लगी कि मैं जो हूँ, मतलब ऐसे तो मन करता ही था, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा त्वरा से ऐसी इच्छा होने लगी कि वो वाले मंदिर चले, वो वाला तीर्थ चले जाएं, वो वाले मंदिर चले जाएं, वहाँ चले जाएं, या दान कर दें, या चलो आज मेरा ये काम हो या ना हो, मतलब जैसे ऐसे हो कि मतलब किसी को भी हमने कुछ अच्छा काम करते देखा तो ऐसे जी करता कि हम भी वो करें। जैसे हमारे घर के बाहर एक मंदिर था, सड़क पर, तो शनिदेव का मंदिर था, तो वहाँ बहुत लोग प्रसाद वगैरह बांटते थे, तो ऐसी इच्छा होने लगी कि हम भी वो काम करें। और ऐसे किसी को, जैसे कोई कहीं जाने का मन है, किसी का कहीं जाने का मन है, तो हमारी इच्छा, मेरी अपनी इच्छा ऐसे रहने लगी कि मैं कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। हाँ, अगर आप कहें कि फ़लानी जगह तीर्थ चलना है, वो वहाँ पे ये ऐसा धाम है, ऐसा मंदिर है बड़ा, मतलब बड़ी बड़ी जो हमारी फेमस मंदिर भारत में कितनी ही है, तो बड़ा ऐसे ऐसे जी करता था कि हम जाएं। तो एज मतलब शुरुआत मेरी इस तरीके से हुई कि लॉकडाउन में, या लॉकडाउन से पहले भी, मतलब बहुत बहुत सारे तीर्थ व्रत भगवान की कृपा रही, बहुत किए। तो इच्छा भरी अभी भी नहीं है, ये बात सच है कि अभी भी इच्छा भरी नहीं है। तो हम लोगों का मन क्या होता है कि जब हम निचले स्तर पे होते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि जो धार्मिक व्यक्ति है वो अलग है, ये जो पूजा पाठ करने वाले, ये जो मतलब
ये अलग है, ध्यान साधना वाले अलग हैं और जो ज्ञान मार्ग है वो अलग है। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों, मुझे तो मतलब सभी ही कहा जाए कि मैं मुझसे आप कुछ भी पूछें तो मैं उस चीज़ का जवाब दे सकती हूँ। और यदि आप क्योंकि मैंने पहले मंत्र जाप से शुरू किया, मंत्रों की साधना की, फिर उसके बाद मुझे गुरु महाराज मिले, मैंने नामदान जिसको हम लोग कहते हैं वो लिया। फिर उसके बाद मतलब एक जगह मैं गई, वहाँ से मैंने लिया, फिर उसके बाद मतलब भाई स्टेप आगे बढ़ता जाता है। फिर मैंने प्रॉपर नामदान लिया। फिर इस समय जो हूँ मैं एकदम ध्यान साधना वाले, एकदम ज्ञानी जिसको कहते हैं ना, ज्ञान मार्ग, मैं इस समय उनके उनके चरणों में हूँ। तो मेरी जर्नी कुछ इस तरीके की रही है। तो मैं आपको शुरुआती दौर पे बताऊं कि मैंने कैसे शुरू किया था। तो मेरी जर्नी ये रही कि मैंने जो है सबसे पहले ऐसे ही मैंने कहीं सुन लिया कि आज से कहा जाए 17-18 साल पहले मैंने जो है एक बार टीवी देख रहे थे और टीवी में कोई, क्योंकि उस ज़माने में ये फ़ोन तो हुआ नहीं करता था, वो वाले फ़ोन हुआ करते थे, वो जो पुराने ज़माने वाले फ़ोन, मोबाइल था लेकिन पुराने ज़माने वाले फ़ोन हुआ करते थे जिसमें ये रील्स वगैरह नहीं चलती थी। तो न्यूज़ में एक पंडित जी थे, वो मतलब बता रहे थे, उन्होंने ऐसे मंत्र बताया, तीन मंत्र उन्होंने बताया। वो कहा आप इसे चलते फिरते जपते कैसे भी आप जाप कर सकते हो। तो बचपन से ही ऐसा रुझान था, वो बड़ी मतलब मैंने उस चीज़ को थोड़ा से पकड़ लिया और उसको जो है करने लगी। उस समय तो उसका कोई मुझे रिज़ल्ट दिखा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो था नहीं जीवन में। लेकिन अंदर से ऐसी ऐसी भावना, ऐसी आग थी त्वरा की कि बस मुझे कुछ ऐसा चाहिए। तो बस मैं लगी रही। तो ऐसा दोस्तों होता है कि लंबे समय तक, जब तक आपका समय नहीं होता तब तक आप लंबे समय तक उसी जगह, आपको लगेगा कि आपकी जर्नी आगे ही नहीं बढ़ रही है, आपका तो काम हो ही नहीं रहा, ये मंत्र व्यर्थ है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपका जब समय आएगा तो हो जाएगा, आप अपने काम पे लगे रहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है भाई, मैं तो लगी रही, बहुत काफ़ी साल लगी रही। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही मुझे किसी ने बताया क्या, ऐसे ही कहीं सुन लिया मैंने कि यदि किसी के पास गुरु ना हो तो जो है आप शिव जी सबसे बड़े गुरु हैं। और जहाँ जहाँ शिवालय हुआ करते थे, जहाँ जहाँ आजकल हमारे मंदिरों के सूरत बदल गई है, हम लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं, पहले जहाँ शिवालय हुआ करते थे, जो शिव जी का स्थान था, वहाँ गुरुकुल चला करते थे। तो शिव जी सबसे बड़े गुरु हैं और शिव जी को कोई भी अपना गुरु मान के मतलब उल्टी सीधी उसे जो भी आती है वो शुरू कर सकता है। तो ये बात भी मेरे मन को बड़ी छुई, तो मैंने जो है उसको पकड़ लिया। अब मैं आपको एकदम अपनी बिगनिंग बता रही हूँ आपको, कि जिससे कि आप घबराएं नहीं, आपका मार्गदर्शन हो जाए। तो उसको मैंने त्वरा से पकड़ लिया। तो अब उसमें जो है, इसमें मैं एक चीज़ आपको और ऐड करना चाहूँगी, मैंने उस समय नहीं किया था लेकिन एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि यदि आपके पास गुरु महाराज नहीं है, यदि आप जो है आप ढूंढ रहे हैं गुरु को और कोई नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, उस समय तक वैसे ही बैठे रहें? नहीं, आप, मेरा मानना ये है कि आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आप उन्हें जो है उनके चरणों में, और जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है वो मंत्र आप पकड़ लीजिए। और अपने जैसे मान लीजिए कि शिव जी का आपने मंत्र पकड़ लिया, शिव जी को अपना गुरु मान लिया और शिव जी का मंत्र पकड़ लिया, तो आप उन्हें जैसे शिव जी को और हनुमान जी को, दोनों को ही राम का नाम बहुत प्यारा है, श्री राम जी का नाम उन्हें बहुत प्यारा है। तो आप जब किसी से कुछ लेते हैं तो उसे दक्षिणा देनी पड़ती है। तो गुरु दक्षिणा का हमारे यहाँ बड़ा ही अच्छा एक विधान है। तो ये एक बड़ा प्यारा वो है, तो आप इसको अपने लिए कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब देखिए, आपने शिव जी को गुरु मान लिया, अब आप शिव जी को अपने हृदय में आमंत्रित कीजिए कि प्रभु, मैं ये 10 मिनट का जाप या 5 मिनट का या 11 बार जपूंगा, या कुछ भी जो आपकी हैसियत हो, जितना आप बैठने की क्षमता रखते हो। अब उसमें मैं अंदर आप क्या करेंगे वो मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन बस आपको तरीका बता रही हूँ, आपको रास्ता दिखा रही हूँ कि आपको
आप क्या कैसे क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है शिव जी को एकदम हृदय से त्वरा से बुलाइए कि प्रभु मेरे हृदय में आप वास कीजिए, और मेरे हृदय में बैठकर मैं जो हूँ ये राम नाम का जाप आपके लिए कर रहा हूँ। आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए है ये इतने मिनट का जाप आपकी गुरु दक्षिणा है। आप मेरे हृदय में बैठकर राम नाम का जाप सुने। तो बस आप जो है जपें, और जपने के बाद ऐसा फील करें कि मतलब शिव जी को आप अर्पण कर रहे हैं, ये जाप उनके लिए आपने किया है, उनको की गुरु दक्षिणा के तौर पे। फिर उसके बाद अपनी पूजा पाठ अपना स्टार्ट करें, जो भी आप करते हैं। तो उसमें एक तरीका गुरु धारण करने का, देवता को गुरु धारण करने का ये भी है। और फिर आप उनसे प्रेयर भी कर सकते हैं कि भाई मुझे जो है शिव जी आप तो गुरु हैं ही, लेकिन मुझे कोई जीवित गुरु से, जो मेरे मतलब इस कलिकाल में मैं नहीं पहुंच सकता गुरु तक, तो आप सामने से मेरे जीवन में गुरु प्रकट हो जाए, सामने से मुझे मतलब गुरु मुझे ढूंढ लें, जिनके लिए मैं निर्धारित हूँ, जिनके लिए मैं सही हूँ, वो आपके जीवन में अपने आप आ जाते हैं। दोस्तों मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा। तो अब दूसरा क्या है, जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं वो भी राम नाम का जाप इस तरीके से अपने हृदय में हनुमान जी को बैठा के कर सकते हैं। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि आप 11 दिन करके देख लीजिए, अगर आपके दिल में सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम, सच्ची कहा जाए सच्ची भक्ति अगर प्रकट हो गई, तो आप जाने रहिए कि ये आपको मैं अनमोल चीज़ बता रही हूँ। और इसको करके आप खुद मुझे बताएंगे कि दीदी आपने ऐसा सब बताया था, 11 दिन में तो चमत्कार हो गया। तो इसके चमत्कार, इसके फ़ायदे भी मैं आपको आगे बताती हूँ, मंत्रों के जाप के फ़ायदे क्या होते हैं। फिर आप अपना मंत्र जैसे करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो भी देवी देवता हैं उनका आप कर सकते हैं। जैसा ये नहीं है कि शिव जी को गुरु माना है तो शिव जी को अपना कर दिया, उसके बाद अगर आपकी विष्णु जी के तरफ ज़्यादा आप अट्रैक्ट हैं, उनसे उनकी ही पूजा, आपने कृष्ण जी की पूजा बचपन से की है, आप वो कर सकते हैं। और नहीं तो आप जो है आप उनको भी अपने हृदय में बुला के आप इस तरीके से मंत्र सुना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप शिव जी से नहीं कनेक्टेड हैं, आप किसी देवी से कनेक्टेड हैं, तो आप देवी को अपने हृदय में वास करने के लिए आप मेरे हृदय में वास कीजिए। और दोस्तों ये जो हृदय की बात मैं कर रही हूँ, ये हृदय है आपकी थर्ड आई, ना कि आपका ये जो जिसको हम हृदय समझते हैं, जिसको हम हार्ट कहते हैं, हार्ट चक्रा, ये वाला हृदय जो होता है कामनाओं से और तरह तरह की चीज़ों से भरा हुआ है। तो इस हृदय में हम वास नहीं कराते, इस हृदय में नहीं। जो हमारी थर्ड आई है, ये आध्यात्मिक हृदय ये होता है। जो थर्ड आई है, हम किसी भी देवी देवता को जब इनवाइट करते हैं, जब हम किसी भी उनका आगमन करते हैं, तो हम यहाँ वास कराते हैं कि वो मेरे मस्तक मध्य में आके विराजमान हो जाएं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो और फिर उसके बाद आप उन्हें धन्यवाद कह के, और वो मतलब जैसे आपने ख़त्म कर लिया तो एक बार धन्यवाद कहें उनके लिए ग्रेटिट्यूड वो करें, तो बस वो हो जाता है कि वो मतलब बस हो गया आपका, वो उनकी कृपा बनी रहेगी और वो अपने स्थान पर हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप पूजा पाठ अपना मंत्र जाप सफल कर सकते हैं। अब दोस्तों मंत्र जब सिद्ध होने लगता है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं हमारे। अब मंत्र जब सिद्ध होने लगता है दोस्तों, जैसे कोई भी मंत्र आपने किया है तो उसमें 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन ऐसे जब आप मेहनत कर लेते हैं किसी भी मंत्र पे, तो उस इष्ट की कृपा जो है आपके ऊपर, उस मंत्र की शक्ति जो है कनेक्ट होने लगती है, फ्रिक्वेंसी आपकी उनके साथ मैच करने लगती है। तो होता क्या है दोस्तों, आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती। नेगेटिविटी से मेरा मतलब और तरीके की नेगेटिविटी तो है ही है, जो भूत प्रेत जिसको हम लोग कहते हैं वो तो है ही है, लेकिन कोई टोना टोटका, कोई किसी किस्म का कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, किसी किस्म का कोई आपके ऊपर इस तरीके का मतलब
जिसको हम लोग कहते हैं ना कि ऊपरी ऊपरी हवा है, या कोई किसी ने कुछ किया है, या ब्लैक मैजिक हुआ है, इस तरीके का कोई आपके दुश्मन करते रह जाएं आपके ऊपर, आपका जो है आपके जितने लोग आपसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, वो चाहे कुछ अपने मतलब कहा जाए कि अपनी जो है पूरी तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दें, लेकिन आपका बाल बांका नहीं कर सकते अगर आपने मंत्रों द्वारा स्वयं, किसी शक्तिपात की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि शक्तिपात जब होता है दोस्तों तो वो जो है गुरु जब शक्तिपात के कहीं से भी आप इक्विपमेंट, जिसको हम लोग आजकल अंग्रेजी भाषा में बड़ा हम लोग इक्विपमेंट करते हैं कि हाँ इतने पैसे की इतने रुपए की क्लास है तो उसका इक्विपमेंट मिलेगा, तो ये जो इक्विपमेंट होता है दोस्तों ये कुछ ही समय के लिए होता है। लेकिन जब आप त्वरा से खुद मेहनत कर जाते हैं, त्वरा से आप खुद लग जाते हैं उसमें, तो जो आपकी मेहनत से आपके देवता प्रसन्न हो के स्वयं आपका शक्तिपात और वो जो आपको देते हैं उसको, वो आपकी समझ लीजिए जीवन भर की कमाई है, उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको फिर आगे गुरु भी मिल जाए, गुरु नाम भी ले लें, आप कुछ कर लें, लेकिन अगर आपने देवता से कनेक्टिविटी कर ली है तो देवता कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते। आप उनका हाथ छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई आपकी जर्नी है, आपकी जर्नी है, क्योंकि गुरु मंत्र लेंगे तो देवता का जो मंत्र आप कर रहे हैं वो आपको छोड़ना होगा, फिर आप गुरु का मंत्र जपेंगे, क्योंकि भाई देवता की भक्ति से, देवता की ही कृपा से आपको गुरुदेव मिले हैं। आपने चाहा है गुरु तो आपको गुरु मिले, तो आप जो है जब आपको गुरु मिल जाते हैं तो आप जो है इधर की फिर वो भी बड़ा कष्टकारी समय होता है। वो ऐसा लगता है कि जैसे, अब मैं क्या बताऊं, बड़ा मतलब बड़ा बहुत ही दर्दनाक स्थिति होती है वो। लेकिन फिर हम मझधार में होते हैं, फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें करना पड़ता है, तो ऐसा हो जाता है। ये अब जब आपके ऊपर घटित होगी तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और क्या मतलब मैं बंद बातों में आपको क्या समझाना चाहती हूँ। तो दोस्तों फिर जब आपका ऐसे मंत्र सधने लगता है तो आपके इष्ट की कृपा आपके औरे पे आ जाती है, आपका औरा मजबूत हो जाता है, फिर आपको कोई कुछ कर नहीं सकता। फिर इसके बाद सिद्धियाँ कैसी कैसी आने लगती हैं। सिद्धियाँ ऐसी ऐसी आने लगती हैं दोस्तों कि जब आपका मंत्र जाप सधने लगता है तो आपको सामने वाले की चीज़ें सहज ही पता लगने लगती हैं। सामने वाले की चीज़ें आपको सहज ही आपको दिखने लगती हैं, पता लगने लगती हैं। जैसे कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो आप उसका फेस देखकर, उसके हाव भाव देखकर तुरंत पहचान जाएंगे कि हाँ ये मतलब मुझे पागल बना रहा है। वो बात और है कि आप उसे कहें कुछ ना, क्योंकि भगत जो होता है और जो इस टाइप का थोड़ा ऊंचाइयों पे चला जाता है इंसान, वो शांत हो जाता है। उसे फिर मतलब नहीं होता कि पर्सनली कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो फिर अपनी मस्ती में मस्त रहने लगता है। उसे दीन दुनिया का कोई फर्क ज़्यादा पड़ता है नहीं कि दुनिया जो है सो है, हम तो अपने एकांत में, अपने वैराग में, अपनी मस्ती में मस्त हैं, जो मैंने देखा है भाई। तो अब आपका जैसे कोई झूठ बोल रहा है, आपको तुरंत आप पकड़ लोगे उस चीज़ को कि ये मतलब ठीक बंदा नहीं है कोई किस। और दोस्तों ऐसी ऐसी मंत्र जाप करते करते मैं बता रही हूँ आपको, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके हाथ लग जाती हैं कि जो इस संसार में बहुत बड़ी होंगी, संसार के लिए मतलब एक अजूबा, एक चमत्कार, एक ऐसा बहुत बड़ी चीज़ होगी, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए वो उसे पता होता है कि ऐसी ऐसी तो न जाने कितने मेरे तस्कर में तीर ऐसे न जाने कितने पड़े हैं, जो मैं अगर दुनिया को दिखा दूं तो दुनिया जो है क्या क्या कर जाए। लेकिन दोस्तों एक जो सच्चा भगत होता है वो कभी दिखाता नहीं है अपनी चीज़ों को, वो शो नहीं करता है, वो अपना शांत रहना पसंद करता है। और फिर जब उसे कभी सेवा मिल जाए किसी प्रकार की कि हाँ भाई तेरे को ये सेवा करनी है या मतलब ऐसे ऐसे काम करना है, तब वो फिर सामने आता है खुल के, क्योंकि जब सेवा मिलती है तभी वो मतलब खुल के लोगों के संपर्क में आता है, अदरवाइज़ वो अकेला ही रहना पसंद करता है। तो मैं तो कुछ नहीं तो 7-8 साल
7-8 साल बिल्कुल एकांत में रही हूँ, बिल्कुल सारी दुनिया से कट हो के, सारी दुनिया को मतलब तज के एक अपने ही भीतर अपनी ही ज़िंदगी में इतनी मस्त थी, इतनी खुश थी मैं कि मुझे परवाह ही नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है, रिश्तेदारी में क्या हो रहा है, नातेदारी में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं मुझे। और आज भी ऐसा ही है, आप लोगों के जो सेवा मिली है वो कर रहे हैं। और आज भी मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं है कि हाँ बहुत किसी कोई कामना ऐसी बची हो, तो ऐसा ऐसा हो जाता है दोस्तों। फिर अब आपको ये पता लगने लगता है कि सामने वाला किस इंटेंशन से आपके पास आया है। कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें आपको आपके इस प्रश्न होके दे देते हैं कि आपको लोगों की जो है बीमारियां दिखने लगती हैं, लोगों की नेगेटिविटी समझ में आने लगती है कि उसके घर में ये समस्या है, उसके ऊपर ये चीज़ है। ऐसे ऐसे चीज़ें बहुत बड़ी ही आसानी से पता लगने लगता है कि अच्छा वो ऐसे ऐसे परेशान है, उसके घर में ये दिक्कत है। आपको तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा ये इंसान ऐसे ऐसे बोल रहा है, इसको ये समस्या है। मतलब आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, आपको अपने आप ही निकलता है अंदर से, आपको पता चलने लगेगा। तो ऐसी ऐसी छोटी मोटी, ये तो खैर छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर आपकी थर्ड आई पे जब एनर्जी आती है मंत्र जाप करते करते, तब तो फिर दोस्तों अब उसका बखान मैं यहाँ करूँ ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको जितना बताया है उतना अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको मैंने बता दिया कि यदि किसी के पास गुरु ना हो, यदि किसी के पास मतलब रास्ता ना मिल रहा हो, तो वो जो है अपने शिव जी को गुरु बना के, गुरु महाराज की जगह बैठा के उनसे ही प्रेयर करे और उनको ही मंत्र जाप समर्पित करे, तो उसका काम बड़ी ही इजीली हो जाता है। और उन्हें अगर गुरु पाने की इच्छा है तो गुरु मिल जाएगा, और यदि उन्हें ईष्ट द्वारा ही, अपने ईष्ट द्वारा ही आगे बढ़ने की, ध्यान साधना में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो वो भी हो जाता है। वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी हो जाता है। लेकिन बस ये है कि आपको एक दर्शक मिल जाता है ना, तो आपको हौसला रहता है एक, या फिर उनके जीवन में, भाई जैसे मैं आपके जीवन में हूँ, मैं दर्शन ही तो कर रही हूँ, आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप वो कर लो। मैं आपकी गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन बस एक मुझे कल्याण मित्र समझिए, या मुझे एक अपनी बहन समझिए, या कुछ भी समझिए आप, तो आपका काम बन जाए बस। तो बस डिवाइन ने ये इंतज़ाम कर दिया है कि भाई आपको कोई जो है सच्ची चीज़ें बताने वाला मिल जाए, वो आपको। और ऐसे मैं ही नहीं, ऐसे बहुत लोग काम कर रहे हैं। बस ये है कि आपकी फ्रिक्वेंसी किसके साथ मैच कर रही है, आपका सही समय कब आया है उन चीज़ों को डिलीवर होने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए आप कब तैयार हुए हैं, तब चीज़ें आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो अब यहाँ पे बात मैंने मंत्र जाप की और देवी देवताओं की, जो लोग पूजा करते हैं उनके बारे में मैंने बता दी है। अब मैं यहाँ बात करती हूँ ध्यान साधना वालों की, जो लोग कहते हैं कि डायरेक्ट ध्यान करना है। तो दोस्तों अगर आपको सिर्फ ध्यान ही करना है और आप मंत्र जाप वगैरह में या देवी देवताओं की पूजा में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो भी कोई बुराई नहीं है, वो भी एक बहुत अच्छा पाथ है, एक बहुत अच्छा रास्ता है। तो उसके लिए जो है आपको ज्ञान मार्गी की तरह एक अपने फंडामेंटल पूरे क्लियर करने होंगे कि आपको किस तरीके से ध्यान करना है, किस तरीके से आपको साधना करनी है, और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान मार्गियों के लिए मैंने कई बार बताया है और फिर से मैं बता देती हूँ कि सबसे अच्छा जो है श्वासों को देखना। आप अपनी श्वासों को पकड़ना सीख जाएं, श्वासों पे ध्यान लगाना सीख जाएं, तो उसके आगे की बात बस आपके लिए इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है कि आप अपनी श्वासों को देखना सीख जाएं 24 घंटे। तो आपको 24 घंटे तो नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ अगर आप दिन भर में 10 12 बार 15 बार 20 बार जब जब आपको याद आए आप कंटिन्यू करें, अपनी ब्रीथ को देखें। ब्रीथ को ना बढ़ाना है, ना घटाना है, ना कुछ करना है, जैसे चल रही है जैसी है आप बस उसे देखना शुरू करें, तो बस आपके जीवन में चमत्कार निश्चित ही हो जाएगा और बहुत ही सरलता से, आसानी से हो जाएगा दोस्तों। तो मैं समझती हूँ मैंने यहाँ आप दोनों को ही बहुत विस्तार से बता दिया है कि आपके जीवन में यदि गुरु नहीं है तो आपको क्या करना है।
तो आप बाकी अगर कुछ रह गया हो, कोई प्रश्न हो मन में, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपको जो उत्तर देने का प्रयास करूँगी दोस्तों। तो धन्यवाद, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू।